welcome to my YouTube channel Krati's Classes, and this is going to be my second video onto this YouTube channel as I recently created this one for all the students who are interested into 6th to 12th NCERT. We are going to discuss everything related to these classes, and here let's get started with this one. देखो ये वीडियो होने वाला है रिलेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो 11th एंड 12th में है एंड दे आर वंडरिंग हाउ टू जस्ट हैव अ बेटर ग्रिप ऑन टू द थियोरेटिकल सब्जेक्ट. ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं अप टू 10th. जहां तक मुझे पता है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई ऑल्सो डिड इट, 6 to 10th तक कोई भी अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देता है. दैट्स ट्रू. ठीक है, और मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जिस तरीके से 11th और 12th में देते हैं. सो हाउ यू नीड टू फोकस ऑन टू द सब्जेक्ट्स जो इस क्लासेस के अलावा जब आप 11th 12th में आते हो ना. फॉर इंस्टेंस अभी आपने डिसाइड कर लिया है 11th में आपने आर्ट स्ट्रीम ही लेनी है. ठीक है, ARTS. ठीक है, आई एम नॉट हैविंग अ डस्टर, तो जस्ट ARTS, आई नो द स्पेलिंग. तो 11th एंड 12th में आर्ट स्ट्रीम आपकी कंफर्म्ड है. नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि अभी मुझे प्रॉपर प्लानिंग करके इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं. 11th एंड 12th में आपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट लिया. देखो इन जनरल मैंने एक स्टूडेंट के साथ मेरा एक काउंसलिंग सेशन था और उसमें मुझे एक बात पता चली कि उसके स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एम लक्ष्मीकांत जो है वो पढ़ने लगे हैं. पहली बात तो ये, अगर आप 11th और 12th में है, यू डोंट नीड टू गो फॉर एम लक्ष्मीकांत. अगर आप बहुत ही अच्छा टाइम मैनेज कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट बढ़िया कर लेते हैं, तो गो फॉर. मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल प्योर प्रेशर में आकर के वो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर आप अपने सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ते हैं, दिस वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है, तो 11th की बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हिस्ट्री आती है आपकी, जियोग्राफी हो सकती है आपकी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स. आई एम कंसीडरिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स. इनको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, नो मैटर आपको कितना ही अच्छा यूट्यूब पे कोई टीचर मिल जाए, नो मैटर आपके क्लास में टीचर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, नो मैटर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देखने हैं, यू शुड गिव रीड टू योर NCERT बुक बाय योरसेल्फ. मेरे वीडियोस मत देखो, किसी और यूट्यूब चैनल के वीडियोस मत देखो, बट डेफिनेटली आपको खुद से NCERT पढ़नी होती है. बिकॉज बाय नॉट रीडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग बाय योरसेल्फ, आप अपने लिए रीडिंग वाला पोर्शन जो है वो कम कर रहे हो एंड रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं होगी. ग्रेजुअली दैट विल इम्पैक्ट योर राइटिंग एज वेल. ठीक है, अब एक चीज बताओ, रिसेंटली जैसे आप लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते होगे ना. सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड चलता है ग्रेजुअली, जैसे कि आप कोई भी पोस्ट को केम अक्रॉस करते हो. रिसेंटली अंबानी के घर में शादी हुई. ठीक है, वो सबको पता है कि उनके यहाँ क्या उन्होंने पहना, कैसे पहना, कितना खर्चा हुआ. पीपल नो मोर देन इनफ. हाउ डू वी नो अबाउट इट? वी नो बिकॉज ग्रेजुअली वी केम अक्रॉस वन ऑफ द पोस्ट. ठीक है, अब इसको बोल लेते हैं डेटा मैनिपुलेशन हुआ है लोगों का या जो भी हो, बट एकदम से सोशल मीडिया फ्लड उसी इंफॉर्मेशन से कर गया. द मोर एंड मोर वी रीड, द मोर एंड मोर वी नो अबाउट दैट, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रीडिंग आपको किसी भी हालत में जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है. बट सवाल ये है, समझ ही नहीं आता है. देखो, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट आपको रखने हैं. आपके एंटायर 11th और 12th के सेशन में आपको कम से कम 3 बार NCERT पढ़नी है. फर्स्ट टाइम जो आपकी NCERT है उसका मकसद कभी भी समझना नहीं होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा. अगर आप एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और समझ सकते हैं, बिकॉज आप इससे पहले भी अच्छे से रीडिंग किया करते थे, इट्स ग्रेट फॉर यू, आई वुड जस्ट से. ठीक है, बट इफ यू कैन नॉट, टोटली फाइन. पहली बार आप इसको पढ़ो, बिकॉज आपका टारगेट होना चाहिए मुझे ये पेजेस कंप्लीट करने हैं. आई हैव टू रीड इट वंस बाय माई सेल्फ. व्हाट आई यूज्ड टू डू, मुझे भी समझ नहीं आता था, तो मैं इनसे मतलब हिंदी वाली NCERT डाउनलोड करके रखती थी फोन में, और इंग्लिश वाली तो बुक होती ही थी. तो जहां जहां भी अटकी मैंने हिंदी वाली चेक कर ली. ठीक है, बिकॉज उस वक्त मैं क्लास 11 के बच्चों को पढ़ा रही थी. तो मैंने क्या किया कि हिंदी इंग्लिश ऐसे करके कर लिया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ नहीं समझा, फाइन, आपने सिर्फ पन्ने पलट दिए, और दूसरे अटेम्प्ट में आपको स्लो पढ़ना है थोड़ा सा समझने के लिए. और थर्ड में ये आपका मोटिव होना चाहिए कि आप बुक पढ़ते वक्त अपने नोट्स बना ले. अब देखो 11th 12th के बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, इतने सारे एग्जाम गाइड जो है वो है आपके अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जाकर के खरीद सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे. लास्ट टाइम पे नोट्स बनाने का ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है, बट अभी हम जुलाई की बात करें. आई एम अपडेटिंग दिस वीडियो इन जुलाई. इस बात से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप ये
वीडियो कब देखते हैं? अगर आप ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर निकल चुका है फिर नोट्स बनाने की सोच रहे हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज फिर आपका प्री बोर्ड्स भी चलेगा। अगर 12th में हो तो फिर आपको सीयूईटी यूजी भी देना होगा और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, तब आप बाकी नोट्स रेफर कर लेना। थर्ड अटेम्प्ट में किसी और के नोट्स से अलावा मतलब अपने खुद के क्रिएट करो, किसी और के नोट्स आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आप नोट्स बनाने जाओगे ना तो आपको लगेगा सब इंपॉर्टेंट है तो आप सब कुछ वो लिख दोगे। तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट को एक्सेल करने का तरीका मेन रीडिंग से शुरू होता है, बिकॉज एक बार अगर किसी स्टूडेंट को रीडिंग की आदत लग गई, वो खुद से एनालाइज करता है चीजें, उसके पास मैटर लिखने के लिए ज्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग है ना वो बढ़िया हो जाएगी। बट दैट डजंट मीन मैंने इनफ रीडिंग कर ली एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, अब तो डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे लिखेंगे। ये हैबिट भी आधे से ज्यादा बच्चों को डुबा ले जाती है, ठीक है? क्योंकि रीडिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट पिक एनी वन टॉपिक, जैसे कि मान लेते हैं 11th का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है? तो आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से क्या सीखा? जस्ट राइट एनी 5 की पॉइंट्स इन योर लैंग्वेज, नॉट व्हाट बुक सेज, ठीक है? अगर आप क्लास 12th में हड़प्पन सिविलाइजेशन ले लिया, जैनिज्म ले लिया, बुद्धिज्म ले लिया, विजयनगर एम्पायर ले लिया, जो हमारा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है वो ले लिया, सो यू गॉट टू डू ऑल दोस, ठीक है? तो रीडिंग राइटिंग शुड बी योर फोकस एंड सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल में यही, अगर आपको इस पे ग्रिप आ गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसका 11th 12th का बेस क्लियर है उसको ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ईच टाइम यू विल बी रीडिंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। आप मान लेते हैं आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हैं, आप बीए प्रोग्राम करते हैं, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बो लेते हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, कहीं ना कहीं तो केम अक्रॉस होगा वो आपका टॉपिक जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा होगा। It is very important. So at the end, I would just say one thing: if you wanted to really, score good into your 11th, 12th theoretical subject, focus on to reading, writing, and all theoretical subjects works in a way. No matter to whom you are referring onto YouTube or in a personal tuition or anything, this portion should be done by you. That's it. So bye bye for now. मिलेंगे हमारे next video में. You can just help me in order to decide the topic for the next video, because yet I am on my planning stage. Hit the like button, share this video, and subscribe to these classes for more videos. Bye bye for now.